7 शहरों के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। कांग्रेस एक भी शहर में ना मेयर बना पाई, ना नगर परिषद चेयरपर्सन बना पाई और ना ही 3 शहरों के नगर पालिका चुनाव में वो दबदबा दिखा पाई। विधानसभा चुनाव के बाद हुए इस पहले शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस का बंटाधार हो गया है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन कौन है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति की, कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी की और कांग्रेस के नेताओं के हाव भाव की। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे करने का काम किया था और इसलिए पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम किया था। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक 3 चीज़ें रही हैं वो है, पहली, सापला में बीजेपी का कमल खिलना। पहली बार सापला नगर पालिका में बीजेपी का चेयरमैन होगा, यानी हुड्डा के अपने शहर में, अपने हलके में अब बीजेपी का चौधरी होगा। दूसरी खराब बात यह रही कि चंद्रमोहन के हलके के अंदर बीजेपी का नगर निगम का मेयर बन गया और वो भी 36,000 वोटों से ज़्यादा। 1.5 साल पहले जहां चंद्रमोहन पंचकुला के विधायक बने थे, अब वहां पर दोबारा से बीजेपी का डंका बज गया है। इसी तरह अंबाला के अंदर भी बीजेपी के सामने कांग्रेस के विधायक निर्मल सिंह अपना मेयर नहीं बनवा पाए, यानी जहां जहां कांग्रेस 2024 के चुनाव में जीती थी, अब वहां पर बीजेपी का परचम फिर से फहरा गया है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी नुकसान की बात है और सबसे बड़ी बात यही है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस दुर्गति के लिए जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि अगर हम बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया और बीके हरिप्रसाद की तुलना करें तो साफ तौर पर पता चल जाता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में जहां बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया फुल एक्टिव थे, वहीं पर बीके हरिप्रसाद ने इन चुनाव को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। सतीश पुनिया ने हर शहर में जाकर चुनाव का जायजा लिया और पार्टी के नेताओं को दिशा निर्देश देने का काम किया। वहीं पर बीके हरिप्रसाद सोनीपत में सिर्फ वर्कर मीटिंग के अलावा बाकी कहीं पर एक्टिव नजर नहीं आए। जब पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो ऐसे में जिम्मेदारी और रणनीति दोनों बीके हरिप्रसाद की सबसे पहले होनी चाहिए। अब देखने की बात यही है कि वो इस दुर्गति के लिए अपने आप को कितना समर्थ मानेंगे और अब क्या कमियों के ऊपर वो मंथन करेंगे। दूसरे जो बड़े नेता है वो है भूपेंद्र हुड्डा। जहां बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली, सभी 7 शहरों के अंदर जनसभाएं करने के साथ साथ उन्होंने सोनीपत में 20 के 20 वार्डों में चाय पान करने का काम किया, यानी अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए नायब सैनी ने पूरा दमखम झोंकने का काम किया। लेकिन उसके मुकाबले में भूपेंद्र हुड्डा ने कोई भी एक्टिविटी नहीं की। वो सोनीपत में सिर्फ एक वर्कर मीटिंग में आए और 5 जगह चाय पीकर वापस चले गए। उन्होंने इस चुनाव को लेकर कोई भी ना तो गंभीरता दिखाई, ना सक्रियता दिखाई। जब वो सीएलपी हैं, जब वो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, तो ऐसे में क्या उनको इस चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ भागीदारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए पूरा दम नहीं लगाना चाहिए था? जवाब है, लगना चाहिए था। तो ऐसे में क्या भूपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए? तीसरे जो बड़े नेता हैं वो है राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र सिंह प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनके सामने बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली हैं। मोहनलाल बड़ोली ने 7 शहरों में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। वो पूरे टाइम एक्टिव रहे। पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी। इस मामले में राव नरेंद्र सिंह काफ़ी पीछे रहे, लेकिन राव नरेंद्र सिंह का मन साफ था। राव नरेंद्र सिंह बड़े नेताओं को खुलकर खेलने के लिए कह रहे थे। उन्होंने चुनाव में काफ़ी नेताओं की ड्यूटियां भी लगाने का काम किया, लेकिन नेताओं ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह की गलती नहीं मानी जा सकती। राव नरेंद्र सिंह सोनीपत में इसलिए नहीं आए ताकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा नाराज ना हो जाए। इसके अलावा वो पार्टी के नेताओं के पक्ष में खड़े थे। जो जो चीज़ें मांगी गई, जो जो सहायता मांगी, उन्होंने प्रत्याशियों को देने का काम किया। चंद्रमोहन निर्मल सिंह ने जो जो प्रत्याशी मांगे उनकी यश करने का काम किया। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी कम बनती है, लेकिन राव नरेंद्र सिंह को इन चुनाव के अंदर अपनी ड्यूटियों को नहीं निभाने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको नोटिस जारी करना चाहिए ताकि भविष्य में पार्टी के प्रति समर्पण दिखाने की भावना नेताओं में पैदा हो सके। पंचकुला में नगर निगम मेयर के लिए सुधा भारद्वाज का इकलौता नाम लेकर वीटो पावर इस्तेमाल करने वाले विधायक चंद्रमोहन से भी स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि उन्होंने जीत की गारंटी के साथ ये टिकट मांगी थी, लेकिन पार्टी की सबसे ज़्यादा दुर्गति पंचकुला में हुई और पार्टी वहां पर 36,000 वोटों से ज़्यादा से चुनाव हार गई। तो ऐसे में क्या उनसे जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए?
इसी तरह से अंबाला और सोनीपत के अंदर ड्यूटी नहीं निभाने वाले नेताओं के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये भी सवाल जवाब मांग रहा है। जाहिर सी बात है, इस चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इन चुनाव को जीतने के लिए कोई दमखम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नहीं लगाया और यही वजह रही कि जहां एक तरफ बीजेपी बम्पर जीत के साथ दोबारा से शिखर पर पहुंच गई है, उसने कांग्रेस के बड़े नेताओं को घर में मात देने का काम किया है। वहीं पर कांग्रेस ने अपने घर की महाभारत के चलते और नेताओं के नेगेटिव रवैये के चलते इन चुनाव में हार के दलदल में पार्टी को धकेल दिया है। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी की दुर्गति के लिए इन नेताओं में से कौन सा नेता जिम्मेदारी लेता है, या हार का ठीकरा दूसरे कारणों पर, बीजेपी की बेईमानी पर डालने का काम किया जाता है। आप कांग्रेस की हार के लिए किन किन नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई, इसके ऊपर भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में कांग्रेस के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।